क्या आप अब भी कैलोरीज काउंट कर रहे हो? अब कटिंग डाउन ऑन कैलोरीज का ये होल आइडिया बेस्ड है ऑन द नोशन कि हम लोग सेम अमाउंट ऑफ कैलोरी बर्न करते हैं डेली। अब इसका एक एग्जांपल समझ लो। सपोज सोच लो आप 2000 कैलोरी ले रहे हो एक दिन में और आपका वेट कांस्टेंट है। आपने आपका कैलोरी इनटेक रिड्यूस कर दिया टू 1500, तो आपका वेट टेक्निकली ड्रॉप होना चाहिए क्योंकि आपका कैलोरी इन कम हो गया है और आपका कैलोरी आउट सेम है। एक स्टडी कंडक्ट की थी अराउंड 100 years ago इन वॉशिंगटन डीसी। इस स्टडी में ये फाइंड आउट करना था कि हमारा कैलोरीज कैसे बर्न हो रहा है जब हमारा कैलोरी इनटेक रिड्यूस हो गया। अब इसमें कुछ लोगों में उनके कैलोरी इनटेक को 30% से रिड्यूस कर दिया था और ये नोटिस किया था जब कैलोरीज रिड्यूस हो गए तब उनका टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर भी कम हो गया बाय 30%। अब इससे हम लोग को क्या समझ में आया? बेसिकली जब हम लोग का इनपुट कम हो गया तब हम लोग का आउटपुट भी कम हो गया। अब एक और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था, द मिनेसोटा स्टारवेशन एक्सपेरिमेंट। ये क्वाइट फेमस है। डॉक्टर एंसल कीस ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसमें 36 हेल्थी यंग मैन को लिया गया और उनका एक दिन का कैलोरी का इंटेक रखा टू 3200। दिस वाज डन फॉर 3 months। अब इनके कैलोरी इंटेक बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स थे। अब इसके बाद 6 महीने के बाद इनका कैलोरी इंटेक को कम कर दिया गया टू ऑलमोस्ट हाफ, 1560 टू 1570। अब ऑब्जेक्टिव था कि वो लोग 1 किलो लूज करें एटलीस्ट पर वीक। अब ये ऑब्जर्व किया था जब इनके कैलोरीज इतने रिड्यूस हो गए थे तब ये बहुत ज़्यादा बॉडी और माइंड इश्यूज एक्सपीरियंस करने शुरू हो गए। वो लोग इरिटेबल हो गए, उनका सेक्स ड्राइव कम हो गया, दे स्टार्टेड फीलिंग कोल्ड, बहुत ज़्यादा लेजी हो गए और सरप्राइज ये था कि इनका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट ड्रॉप हो गया बाय 40%। सो आपको ये तो समझ में आ ही गया कि रेड्यूसिंग कैलोरीज या स्टारवेशन इज़ नॉट गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ एंड उसके अलावा ये आपके मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। अब इनके में जो न्यूट्रिएंट्स मोस्टली कंज्यूम हो रहे थे वो कार्ब्स थे और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा कम था। बेसिकली ये लोग डेफिशिएंट थे सब काइंड ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड इवन अदर न्यूट्रिएंट्स में। इनका मेंटल हेल्थ इफेक्ट होने का एक और रीज़न ये हो सकता है कि ये सारे लोग डेफिशिएंट थे विटामिन्स में, मिनरल्स में और एमिनो एसिड्स में। उनका सिर्फ फूड इनटेक कार्ब्स के थ्रू आ रहा था। बिगेस्ट लूजर करके कॉन्टेस्ट के बारे में सुना है? ये बेसिकली लूजिंग वेट के ऊपर एक शो था जिसमें कंटेस्टेंट्स को काफ़ी हैवी वर्कआउट्स और डाइटरी रेस्ट्रिक्शन पे रखा गया था। अब इसमें ड्यूरिंग द शो इनको काफ़ी रिजल्ट्स दिखने को मिले एंड द रिजल्ट्स वर प्रिटी इनसेन। लेकिन फिर ये नोटिस करने को मिला कि जब ये कंटेस्टेंट्स अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस आना शुरू हो गए तब इनके में वेट गेन दिखना शुरू हो गया। ये लोग जो भी वेट लूज किए थे वो सारा कुछ वापस गेन करना शुरू हो गए। अब यही चीज़ हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप कुछ भी डाइट या कुछ भी वर्कआउट्स कर लो, अगर आपको वो रिजल्ट सिर्फ शॉर्ट टाइम या एक पीरियड के लिए मिल रहे हैं तो फिर उसका यूज़ क्या है? मेन चीज़ होना चाहिए कि आप जो भी रिजल्ट्स पा रहे हो आप उसको लाइफ टाइम तक रख पाओ। आपको इतना तो अभी समझ में आ गया होगा कि सिर्फ कैलोरीज पे फोकस करने से हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं और अगर आपको बेनिफिट्स मिल भी रहे हैं तो वो सिर्फ शॉर्ट टर्म है। हमारे पास काफ़ी क्लाइंट्स आए थे जिन्होंने कैलोरी रेस्ट्रिक्शन किया था एज वेल एज कैलोरी काउंटिंग किया था। सो इन लोगों में हम लोगों ने उस पीरियड में डेफिनेटली रिजल्ट्स देखे, लेकिन वापस थोड़े टाइम के बाद जो भी वेट उन्होंने लूज़ किया था वो सब वापस आना शुरू हो गया। इसलिए हम लोग का फोकस है ऑन ईटिंग हेल्थियर एंड बेटर, नॉट ऑन लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ फूड। बहुत सारे और मेटाबॉलिक फैक्टर्स भी है जो की रोल प्ले करते हैं जब वेट लॉस आ जाता है पिक्चर में। सो कैलोरीज अलोन से अगर हम लोग वेट लॉस को क्वांटिफाई करेंगे, दैट्स नॉट इनफ। आप बताइए हमें आपके थॉट्स क्या है अबाउट कैलोरी काउंटिंग। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को और फ्रेंड्स के साथ जो कैलोरी काउंटिंग के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो पे जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन मोर अबाउट हाउ टू लिव अ लाइफ विदाउट लिमिटेशंस।